मोदी बोले, कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया। होर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, 3 भारतीय लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया। उधर होर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक हुआ। इसमें 24 भारतीय मौजूद थे। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे राजस्थान में रेतीला तूफान आने की खबर भी बताएंगे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 11 जून 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, अमेरिका का होर्मुज़ के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक, 3 भारतीय लापता, 21 बचाए गए। अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास सेटेबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूप में आग लग गई। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे, जिनमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता है। भारत सरकार ने घटना पर नाराजगी जताई और दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को तलब किया। ईरान की अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के एक एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और निगरानी राडार ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, कैबिनेट मीटिंग में तालियां बजाकर स्वागत। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत मंडपम में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी ने तालियां बजाकर मोदी को बधाई दी। मोदी बोले, कांग्रेस ने विफलता का कलंक हिंदुओं पर लगाया। पीएम मोदी ने NDA की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 साल में देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ। कांग्रेस ने देश को लाचार बना दिया था। देश को यह एहसास कराया गया था कि विकास धीरे धीरे होता है और इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया था। विफलता कांग्रेस की थी, लेकिन कलंक हिंदू आबादी पर लगाया गया। पीएम मोदी के संबोधन की अहम बातें। 2014 के बाद भारत के लोगों ने देखा कि सही नीयत से सरकार चलती है तो देश का विकास होता है। 12 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना दिखता है कि हमारी नीतियां सही है। हमने सालों के काम महीनों में किए। सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और NDA ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती है, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। वो दिन दूर नहीं जब देश के लोग मेड इन इंडिया विमान में यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश के राजस्थान प्रत्याशी की फाइनल लिस्ट में 3 नाम। राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो गया है। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट में बीजेपी के तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल का नाम है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर फैसले को गलत बताया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मीनाक्षी का नाम नियमों के खिलाफ खारिज हुआ है। कांग्रेस विधायक दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलेंगे। टीएमसी के 19 बागी लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ममता की करीबी सयोनी भी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में टूट जारी है। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से काकोली घोष के नेतृत्व वाले टीएमसी बागी गुट के 19 लोकसभा सांसदों के नाम की लिस्ट जारी की है। इसमें ममता की करीबी मानी जाने वाली सयोनी घोष, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शामिल है। 8 जून को काकोली घोष ने दावा किया था कि उन्हें 20 लोकसभा सांसदों के समर्थन वाला पत्र स्पीकर ओम बिरला को भेजा है। ममता से कितने सांसद विधायक अलग हुए? राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। अब तक टीएमसी के लोकसभा में 28 में से 20 और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद यानी कि कुल 22 सांसद टूट चुके हैं। वहीं 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष पलटे बोले, राम भद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में फर्जी FIR करवाई।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी अपने आरोपों से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा, वीडियो जारी करके दावा किया कि जगतगुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास के दबाव में उनसे फर्जी एफआईआर करवाई गई। आशुतोष ने कहा कि इस साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे और उनके पास इसके सबूत व व्हाट्सएप चैट है जिनका वे जल्द खुलासा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके गुरु जगतगुरु रामभद्राचार्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए उनके शिष्य रामचंद्र दास जिम्मेदार होंगे। राजस्थान में रेतीला तूफान, यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट, कई जगह पेड़ उखड़े। मानसून ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। यह मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल पहुंचा। अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बाकी राज्यों में प्री मानसून असर देखने को मिला। राजस्थान के अलवर में रेतीला तूफान आया। यूपी के इटावा में तेज तूफान के साथ बारिश हुई। आंधी से 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। चलिए अब जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले में 13 की मौतें, इनमें 11 बचे। पाकिस्तान का दावा, 26 भारत समर्थित आतंकी मारे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक खत्म हो जाएगा, खामियां दूर करना चुनौती। नासा प्रशांत महासागर में मलबा गिराएगी। 9,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मणिपुर के कांग पोकपी में 6 शव मिले। नागा समुदाय से जुड़े होने की आशंका। 27 दिन पहले उग्रवादियों ने बंधक बनाया था। चांदी 12,655 रुपए गिरकर 2,33,000 पर किलो पर आई। 10 दिन में 30,000 रुपए की गिरावट। सोना 5373 रुपए टूटा। 10 ग्राम की कीमत 1,47,000 रुपए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के दावे पर पीएमओ सख्त। ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी। भाजपा नेता ने लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली होटल आग, लाइसेंस मालिक नहीं, कर्मचारी के नाम। अकाउंटेंट बोला सारे दस्तावेज जले। घटना वाले दिन मेट्रो से शहर में घूम रहा था। आरएसएस मुख्यालय, महाराष्ट्र सीएम दफ्तर। मुंबई पुणे मेयर ऑफिस उड़ाने की धमकी। खालिस्तान नाम से भेजे गए ईमेल। महाराष्ट्र में जांच एजेंसियां सतर्क। चंडीगढ़ दिल्ली जा रही फ्लाइट में हंगामा। लैंडिंग के समय यात्री पैनिक हुआ। मुक्के मारकर शीशा तोड़ा। क्रू मेंबर्स के साथ बदसलूकी। 36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में एक्टिव। साइबर धोखाधड़ी के लिए इन्हीं में से 5300 कट का इस्तेमाल किया गया। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस मेटा। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। आप सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया जिनमें उन्होंने कहा, ट्रंप के आगे घुटने टेककर पीएम मोदी ने भारत को अपमानित किया है। ट्रंप आए दिन मोदी के करियर को खत्म करने की धमकी देता है, भारत को नरक कहता है। पीएम मोदी ने 12 साल में दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है। खबर जो काफी हटके है। 44 सेकंड में हाथों के बल 100 सीढ़ियां उतरा। नेपाल के एथलीट हरिचंद्र गिरी ने हाथों के बल 100 सीढ़ियां उतरकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह कारनामा सिर्फ 44.71 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने इसके लिए 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग की। वे रोज हैंडशेक, हैंडस्टैंड और हाथों के बल चलने की प्रैक्टिस करते थे। हरी 2014 में नेपाल सेना में हैं। 2014 से नेपाल सेना में हैं। उनके नाम पहले से हाथों के बल 50 से 75 सीढ़ियां उतरने समेत कई अनोखे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसकी फोटो वीडियो भी वायरल है। फोटो जो आज के लिए खुद में एक खबर है। भारत मंडपम में एनडीए की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने हाथ से झालमुड़ी परोसी, जिसका फोटो आज खुद में एक खबर है। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है। यहाँ खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।